बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 9 के लिए है। चैप्टर 8 है लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशन। एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम इसका थर्ड स्टार्ट करने लगे हैं। अगर आपको फर्स्ट एक्सरसाइज और बाकी एक्सरसाइज 2 के रिमेनिंग क्वेश्चन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ मैंने लिंक ऐड कर दिया हुआ है इसकी प्लेलिस्ट का, इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का। ठीक है, तो आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे 8.1 के भी 8.2 के भी। क्वेश्चन 3 हम करते हैं स्केच द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। अब हमने ना स्केचिंग करनी है, यानी कि ड्रा करना है जो भी ग्राफ पे लाइंस रिप्रेजेंटेशन हो रही होंगी। तो सबसे पहले हमारे पास ना एक लाइन गिवन है, तो हमने ना सबसे पहले क्या करना है, y को बनाना है डिपेंडेंट और x को बनाना है इंडिपेंडेंट। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी आपको बात क्लियर कर दूं कि y हमारा यहाँ होना चाहिए, एक्स में हम अपनी मर्जी पे काम करते हैं। ठीक है, अगर आप मेरी थोड़ी पहले वाली वीडियोस देखें, लाइक अगर आप मेरी 1 और 2 क्वेश्चन की वीडियो देखें या एक्सरसाइज 8.1 की देखें, तो उसमें भी ना मैंने कुछ ना कुछ ऐसी वर्किंग की हुई है जिसमें टेबल नज़र आ रहा है और टेबल में ना एक्स मैं खुद से रखती हूँ और वाई जो है ना वो मेरा ऑटोमेटिकली एक्स रखने से आता है। तो इसका मतलब है कि वाई डिपेंड करता है एक्स पे, एक्स की जो वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग जो है ना हमारा वाई चेंज होगा। तो यहाँ पे आपने यही कोशिश करनी है कि जो आपका वाई है वो क्या हो, वो साइड पे हो, ताकि वो डिपेंड हो एक्स पर। अब मैं यहाँ पे जो y के साथ वैल्यू है ना वो उठाऊंगी सारी और उसको ट्रांसफर कर दूंगी दूसरी साइड पे। यहाँ पे x भी मौजूद है, +2 भी मौजूद है। ठीक है, 0 पहले से ही है। अभी मैंने जिसको ट्रांसफर करना है थोड़ी देर के लिए उसे इग्नोर कर दिया मैंने। ठीक है, तो x जो बाकी चीजें बचती है ना वो लिख लूंगी, यानी कि ये चीज इग्नोर कर दी, x+2 = 0। अब ये चीज माइनस है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगी, प्लस। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, 0 में अगर कोई चीज भी ऐड करते हैं तो वही चीज आ जाती है। ये y हमें हाली चाहिए, तो अगर कोई साइन नहीं नजर आ रहा ना तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है जब एक नंबर और एक वेरिएबल साथ में इकट्ठे लिखे हो विदाउट एनी साइन। तो ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके ये दोनों के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक ऐसी फॉर्म आ गई है जिसमें x इंडिपेंडेंट है और जो y है वो डिपेंड कर रहा है x पे। लाइक अगर मैं x में पुट कर रही हूँ कोई फॉर्म, लाइक 0 पुट कर रही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी इसकी वैल्यू बनेगी वो y की आएगी। अब यहाँ पे हम टेबल बना लेते हैं। अगर आप पुट करते हो ना 0 तो 2/3 आ जाएगा, जिसको पॉइंट में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप किस तरीके से करें। मैं तो सीधा सीधा जो नंबर होगा ना वही ले रही हूँ। अच्छा, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ -1 से। ठीक है, तो -1 जब हमारे पास आ जाता है ना, थोड़ी सी ये होती है कि हम वैल्यूज कम कम यूज करते हैं। अगर 1 से स्टार्ट करें तो 4 अगर वैल्यूज लेना चाह रहे हैं तो लाइक 4 तक हमारी वैल्यूज चली जाती हैं और y की जो है वो उससे थोड़ी इंक्रीज हो जाती है अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू हो। अब मैं यहाँ पे पुट करूंगी -1। अगर मैं x में -1 पुट करती हूँ, -1 +2/3, तो आ जाएगा हमारे पास, 2 में से 1 निकाला 1, 1/3। तो 1/3 को अगर हम कैलकुलेट करें पॉइंट की वैल्यू में तो ऑलमोस्ट जो है ना वो हमारा आ जाता है 0.333। इसका मतलब है हमने 0.3 तक जो है ना स्टॉप होके वो लगा देनी वैल्यू। ठीक है, यही फायदा होता है ना कि अगर हम इसको सजेस्ट करके देखते हुए करें ना, फिर आसानी से हमें पॉइंट्स की जो डेसिमल की वैल्यू ना उसमें घुसना नहीं पड़ता, सीधी सीधी हमारी नेचुरल वैल्यू आ जाती है। -1 पुट किया तो हमारे पास जो y की वैल्यू आई वो आई हमारे पास 1/3, यानी कि 1/3 का मतलब 0.33। इसका ये मतलब है कि जो हमारे पास ना एक पॉइंट आ रहा है ना, लाइक ये पॉइंट है ना हमारे पास, तो इसके कितने ब्लॉक बन रहे हैं, 1, 2 एंड 3। ठीक है, 0 से ना 1 के दरमियान कितने ब्लॉक बन रहे हैं, 1, 2, 3। और ये जो 1 वाला पार्ट है ना 1/3, इसका ये मतलब है कि 3 पार्ट्स हैं जिसमें से हमने 1 ले लिया, तो इसको हम हाईलाइट करेंगे। ठीक है, ये काम जरा मुश्किल लगता है लेकिन फिर भी कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया -1 एंड 1/3। और अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करती हूँ तो 0 से हमारे पास आएगा, चलें 0 नहीं, मैं यहाँ पे सिंपल 1 पुट कर देती हूँ। ठीक है, 1 पुट किया, 1 + 2/3, 3/3 = 1। 1 पुट किया तो इस सारे की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, तो 1 1 आ गया। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे 4 पुट कर देती हूँ, मैं यहाँ पे 2 नहीं पुट करूंगी, अगर 2 और 2 को ऐड करेंगे 4 आ गया, 4/3 आ गया, फिर से हमें डिवीजन की वैल्यू को करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या पुट कर रही हूँ, 4, ताकि ना ये 3 का कोई मल्टीपल बन जाए एडिशन के साथ। x में 4 पुट किया, 4 और 2 ऐड किया 6, 6/3, 3 1 3, 3 2 6, तो हमारे पास आ जाएगा 2, 4 एंड 2। और अगर मैं यहाँ पे पुट करती हूँ 4 5 6 पुट करती हूँ तो 6 7 8 वो भी नहीं मल्टीपल आ रहा। अगर मैं यहाँ पे 7 पुट करती हूँ ना 7, तो 7 में 2 ऐड किया 9, 9/3, 9/3। अगर मैं यहाँ पे पुट करती हूँ ना 7, तो 7 9/3, 3 1 3, 3 3 9, तो 3 आ गया। तो ये हमारे पास बन गया 7 और 3 का पेयर। तो यहाँ पे हम ग्राफ बना लेते हैं।
तो यहाँ पे मैंने ग्राफ बना लिया है, ठीक है। तो ग्राफ बनाया, अब हम इसको ड्रा कर लेते हैं। जो जो पॉइंट्स गिवन है हमारे पास, फर्स्ट हमारे पास पॉइंट है -1 एंड 1/3, यानी कि -x और 1/3 पॉजिटिव, -1 और पॉजिटिव जो y है वो ऊपर की तरफ जाएगा, जो कि 1/3। मैंने बोला था 1/3 यानी कि 0 पॉइंट। इसका मतलब ये है कि कितने ब्लॉक्स बनाए जाए, 1 2 एंड 3, 1 2 3 बन गए। तो 3 है ना, 1/3 है। जैसे कि मैंने आपको बताया था 1/3 का मतलब ये है कि 1 पार्ट 3 में से। अगर मैं इनकी इंटरसेक्टिंग पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे आके जो है ना ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है दोनों का, ठीक है, -1 एंड 1/3, ठीक है। सेकेंड हमारे पास है 1 एंड 1, ठीक है। तो 1 और 1 को देख लेते हैं, x भी y में 1 में है और y भी 1 में है, तो 1 पॉजिटिव, इधर से भी पॉजिटिव, तो ये दोनों का पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये बन रहा है, ठीक है। आप ग्राफ पे बनाए तो ग्राफ पे आपको मुश्किल नहीं है, सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 4 एंड 2, तो 4 और 2 को भी देख लेते हैं। 4 हमारे पास x की वैल्यू है और 2 y की वैल्यू है, 4 एंड 2। तो ये हमारे पास जो सामने सामने वाली वैल्यूज आ रही है ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, उनको हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक रह गया लास्ट पे 7 एंड 3, तो 7 हमारे पास x है और 3 y है, तो ये हमारे पास होगा 7 और इधर से 3, ये पॉइंट। अगर मैं इन सब पॉइंट्स को अटैच करती हूँ, अच्छा जी, अगर आप ये ग्राफ पे बनाते हैं ना तो ग्राफ पे ही आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। तो अब आपने ग्राफ पे ही इसको बनाना है, ग्राफ पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आती है। तो जैसे कि पहले क्वेश्चन में हमने y को डिपेंडेंट बनाया और x को इंडिपेंडेंट, सेम इसमें भी यही काम करेंगे। अब ये हमें पॉजिटिव चाहिए, तो ये यहाँ पे माइनस है, बाकी सारी वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिख दूंगी मैं, और दूसरे साइड पे जब जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देंगे, जो कि एक्स्ट्रा वैल्यू है 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर कोई साइन ना हो वेरिएबल और नंबर के दरमियान, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन एग्जिस्ट कर रहा होता है, तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारी आ गई, y इज इक्वल 3x माइनस 1/2। ये एक कंडीशन आ गई जिसके अकॉर्डिंग हम ना टेबल सॉल्व करेंगे। अच्छा, आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप 4 वैल्यूज़ लेते हो या 3 वैल्यूज़ लेते हो। ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो 3 वैल्यूज़ ही चलती हैं, तो हम 3 वैल्यूज़ ही ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, कोई ऐसी वैल्यू लिखनी है जैसे कि अगर हम लिखते हैं 1, ठीक है, तो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 और 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2, 2/2। अगर मैं पुट करती हूँ x की जगह 1, तो हमारे पास आ जाएगा 3 1 माइनस 1/2, 3 1 ज़ा 3, 3 में से 1 निकाला 2, 2/2, इसका मतलब ये भी क्या आ गया, 1 आ गया। तो पेयर बन गया हमारा 1 और 1 का। अगर मैं यहाँ पे पुट करती हूँ ना 2, 2 3 ज़ा 6 और 6 में 1 माइनस किया तो 5, वो ना हमारे पास पॉइंट वाली वैल्यू आ जाएगी, यही वाला हिसाब होगा जो यहाँ पे किया। तो आप कॉम्प्लिकेटेड ना करें, थोड़ा सा सजेस्ट करते हुए, थोड़ा सा माइंड यूज़ करते हुए आपने ऐसी वैल्यू लानी है ताकि हमारे पास जो y है वो एक नेचुरल फॉर्म में आ जाए। अगर मैं यहाँ पे पुट करती हूँ 1 पुट किया, अब 2 नहीं पुट करना, अब 3 पुट करना है। ओड वैल्यूज जो है ना वो पुट करते जाएं। 3 पुट किया, 3 3 ज़ा 9, 9 में से 1 निकाला 8, 8/2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। और ये जो काम मैं करती हूँ ये आप रफ वर्क में कर सकते हैं। 4, तो हमारे पास आ गया 3 एंड 4। और अगर मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ 3 4 5, 5 पुट करती हूँ, 3 5 ज़ा 15, 15 में से 1 निकाला 14, 14 में डिवाइड किया 2 के साथ, तो हमारे पास आ गया 7। इसका मतलब मुझे पुट करना है यहाँ पे 5 और साथ में आ जाएगा आंसर 7। तो 5 एंड 7, और इसको नेक्स्ट ग्राफ में यानी कि नेक्स्ट पेज में ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये ग्राफ बना लिया। अब मैं सारे पॉइंट्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देती हूँ, और रिप्रेजेंटेशन तो अब आपको आ गई होगी ना कि किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। 1 1 यानी कि x 1 है तो y भी 1 है, x जो है वो 3 है नेक्स्ट पॉइंट में, तो y 4 है, और नेक्स्ट पॉइंट में 5 x है और y जो है वो 7 है। अच्छा, जो 3 पॉइंट्स थे वो मैंने हाईलाइट कर दिया, अब मैं इनको अटैच करने लगी हूँ, ठीक है। तो ये हमने अटैच कर दिए हैं, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ये जो है ना ये रिप्रेजेंटेशन नहीं है किसी भी पॉइंट की। सी में हमारे पास क्या है, 2y माइनस एक्स प्लस 2, वाई चाहिए हमें इस साइड पे, तो y पॉजिटिव है, इसको एज इट इज रहने देंगे, बाकी दूसरी वैल्यूज को उस साइड पे ट्रांसफर करेंगे। हमें पता है कि 0 ने ऐड होना है तो 0 खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, सिंपल इसको एज इट इज उस साइड पे ट्रांसफर करूंगी, लेकिन साइन को ऑपोजिट करते हुए। जैसे यहाँ पे माइनस हो रहा है, इस साइड पे आके प्लस हो गया, प्लस हो रहा है तो इस साइड पे आके माइनस हो गया। अब मुझे y की वैल्यू सादा चाहिए, तो 2 जो है ना इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाते हुए जाते तो दूसरी साइड पे जाएगा,
तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे टेबल मेंशन कर दिया है और मैं आपको बता भी देती हूँ कि मैंने कौन कौन सी वैल्यूज़ पुट की हैं। अगर आप 0 पुट करते हैं ना तो -1 आ जाता है। ठीक है, यानी कि अगर आप 0 से स्टार्ट करते हैं, मैंने 0 से नहीं किया, मैंने सिंपल क्या किया, ऐसी वैल्यूज़ से एस्टिमेट कर किया ताकि ना हमारे पास कुछ नेचुरल फॉर्म आए। तो मैंने यहाँ पे जब 2 पुट किया, क्योंकि इसका ऑपोजिट 2 होगा, पॉजिटिव 2 का पुट किया तो 0 आ गया। ठीक है, 2 में से 2 निकाला 0 और ये फिनिश हो गया नीचे वाला 2। फिर अगर मैंने 4 पुट किया, 4 में से 2 माइनस किया 2, 2/2 इज इक्वल 1। फिर मैंने 6 पुट किया, ठीक है, 6 में से 2 निकाला 4, 4/2, 4/2 जो है ना वो क्या आ जाएगा 2। आप चाहे ना आप इससे रिवर्स यानी कि 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 0 पुट करेंगे तो -1 पहले आ जाएगा पेयर। आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप इसको नेगेटिव में लेके जाना चाह रहे हैं, ठीक है, नहीं तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे सारे पॉइंट्स को मेंशन कर देती हूँ। फर्स्ट हमारे पास पॉइंट है 2 एंड 0, यानी कि 2 एंड 0। तो ये हमारे पास पॉइंट 2 x है और 0 जो है ना वो फिक्स्ड है, यानी कि y का 0 यहाँ पे आ जाएगा। ये एक पॉइंट मेंशन हो गया। दूसरा पॉइंट हमारे पास 4 एंड 1 है, 4x और 1 हमारे पास आ जाएगा y का, ये एक मेंशन हो रहा है हमारा। ठीक है, और एक है 6 एंड 2, तो 6 हमारे पास x है और 2 जो है ना वो y है। तो इसके सामने वाली वैल्यूज जो है ना वो हमारे पास क्या होगी, इनका मेन पॉइंट होगा जिसको हमें अटैच करना है। तो अब हम इन सब पॉइंट्स को अटैच कर देते हैं। एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है, यही रिप्रेजेंटेशन होती है लाइन की। अच्छा जी, हमारे पास डी है, डी में क्या है, डी में y -2x है। तो y चाहिए तो मैं क्या करूँगी, -2x को साइड पे जब ट्रांसफर करूँगी तो ये पॉजिटिव x हो जाएगा। पॉजिटिव x 0 के साथ जब ऐड होगा तो 2x ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे सीधी सीधी वैल्यूज नजर आ रही हैं, तो मैं यहाँ पे इसका टेबल बना लेती हूँ, x y। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वैल्यूज जो है ना वो कौन सी ले रही हूँ, नेगेटिव ले रही हूँ। आप चाहें तो आप पॉजिटिव लेना चाह रहे हैं तो पॉजिटिव ले लें। मैं सिंपल यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल पुट कर रही हूँ -2, यानी कि -2 से मैं आऊंगी। x की जगह मैं -2 जब पुट करूंगी, -2, 2 इंटू -2, 2 2 ज़ा -4, यानी कि -4 आ जाएगा। तो दोनों पॉइंट्स हमारे पास आए नेगेटिव। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास आ रहा है अगर मैं इसमें -1 पुट करती हूँ। ठीक है, 2 इंटू -1, 2 1 ज़ा 2, -1 पुट किया तो -2 आ गया। तो दोनों की वैल्यूज जो है ना वो यहाँ पे हम लिख देंगे। उसके बाद अगर 0 पुट करती हूँ तो 0 ही आ जाता है, लेकिन मैं 0 को स्किप करते हुए अगर आप 4 वैल्यूज, चलें इसकी ना हम 4 वैल्यूज ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं 0 पुट करती हूँ, 2 0 ज़ा 0, तो y की वैल्यू भी क्या आएगी 0। अब मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 1, तो 2 1 ज़ा 2, 1 ले लिया तो 2 1 ज़ा 2 आ गया। तो यहाँ पे 1 एंड 2 आ गया, तो इसको भी हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ग्राफ नीचे बना लिया है। ठीक है, आप चाहें तो अपने नेक्स्ट पेज पे बना लें, मैंने सिर्फ इसलिए किया ताकि आप लोग ना आसानी से इसको समझ सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पॉइंट है -2 एंड -4। -2 यानी कि x की वैल्यू नेगेटिव, माइनस जब आ जाता है ना तो हम किस साइड पे जाते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं। तो -2 ये है और नेगेटिव ही हमारे पास y है, तो y हमने नीचे की तरफ जाना था जब नेगेटिव आ जाता है। -2 एंड -4, ये -2 और ये -4, इनके जो सामने वाली वैल्यूज होंगी ना हमने उसको जो है ना वो हाईलाइट करना है। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया एक। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है सेकंड -1 एंड -2, यानी कि -1 एंड -2, तो उसका जो है ना वो पॉइंट बनता है ये सामने। ग्राफ पे आपकी सीधी सीधी लाइंस लगी हुई हैं, आप इन्हें बस जो है ना वो अंदाजा करते हुए जो भी पॉइंट्स गिवन होंगे उनको देखते हुए पॉइंट्स लगा लेना है। फिर आता है 0 0, तो ये हमारे पास एक फिक्स पॉइंट है, इसको भी हम हाईलाइट कर लेंगे 1 एंड 2। तो 1 हमारे पास x का होगा और 2 जो है ना वो होगा y का। तो सामने ये बन रहा है हमारा, इसको भी हम क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं, ये इसका बन रहा है। इन सब पॉइंट्स को अगर हम अटैच करें, वैसे तो आपके यहाँ पे अटैच करने से ना सेम नहीं आएगी, लाइन सीधी नहीं आएगी, लेकिन जब अगर आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे ना तो फिर आपकी ये स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपकी स्ट्रेट नहीं आ रही, लेकिन जब आप ग्राफ पे ड्रा करोगे तो आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी। अच्छा जी, ई पार्ट है हमारे पास 3y -1 इज इक्वल 0। तो y हमें चाहिए, तो सबसे पहले हम ना कांस्टेंट वैल्यू जिसके साथ वेरिएबल नहीं है उसको ट्रांसफर करेंगे, माइनस है इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा। अब 3 हम भी हमें ट्रांसफर करना है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे आके डिवाइड हो गया। यहाँ पे तो x की वैल्यू ही नहीं है, यानी कि जो y है वो फिक्स्ड है। x की आप कोई भी वैल्यू रख लेते हो तो y आपका फिक्स्ड है कि उसने 1/3 ही रहना है। हम तो यहाँ पे हम ना टेबल भी बना लेते हैं। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे ना टेबल बना लिया। टेबल मैंने x के अंदर ना कुछ भी रैंडम वैल्यूज उठा के लिख ली हैं।
ठीक है। लेकिन आपने वही लिखनी है, ये ना हो कि आप 100 लिख लो तो 100 का ग्राफ आप कहाँ पे लाओ, वहां तक की आपने लाइन ड्रा करनी है ना, पैरेलल जो होगी एक्स एक्सिस के। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया कि हमने ना एक्स में कुछ भी वैल्यूज लेनी। मैंने -1, 0 एंड 2 लिख लिया। आप कुछ भी ले सकते हैं, -2 लिख सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। और वाई जो है वो चेंज नहीं होगा, वो फिक्स्ड है हमारा। तो मैंने पॉइंट्स भी लिख लिए और साथ मैंने ग्राफ भी बना लिया। अब ड्रा कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास पॉइंट है -1 एंड 1/3। अब 1/3 का जो है सीन मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया था। 1/3 का मतलब है 0.33, यानी कि 0 और 1 के दरमियान में जो है ना वो आना चाहिए। 1 हमारे पास नेगेटिव ये है, ठीक है, इसने जाना है किस तरफ, पॉजिटिव 1/3 है तो ऊपर की तरफ, यानी कि y पॉजिटिव ऊपर की तरफ है और x नेगेटिव की तरफ है, जो राइट के लेफ्ट की तरफ जाएगा। तो 0 1 2 1 2 3 कितने ब्लॉक बन गए, 1 2 3। इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं, यानी कि 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक और 3 ब्लॉक, ताकि हमारे पास जब लाइन लगाएं, ड्रा करें तो वो समझ आए, नजर आए कि वाकई यही पैरेलल लाइन है। तो ये 1 ब्लॉक है, इसको स्किप कर दें। 1 लाइन, 2 लाइन एंड 3 लाइन, यानी कि 3 ब्लॉक्स आ गए। तो हमें 1 ब्लॉक चाहिए, यानी कि यहाँ से हम लाइन ड्रा स्टार्ट करेंगे। तो इसका जो पॉइंट है वो यहाँ पे आएगा, -1 एंड 1/3 का ये पॉइंट, 0 एंड 1/3 का ये पॉइंट, 0x और 1/3 का ये जो है ना पॉइंट आएगा। फिर 2 और 1/3, 2 ये और 1/3 जो है ना वो ऊपर की तरफ जाएगा। जब हम इन तीनों को अटैच करते हैं तो एक जो है ना पैरेलल लाइन बनती है एक्स एक्सिस की। ठीक है, तो यही हमने रिप्रेजेंट करना था। तो ये सारी हमने लाइन को रिप्रेजेंट कर लिया। अच्छा, हमारे पास f जो है वो y + 3x = 0 है। तो जब मैंने इसको ट्रांसफर किया तो सिंपल -3x आ गया। अब y जो है वो डिपेंड करता है x की वैल्यू पे। x को अगर मैं पुट करती हूँ, -1 पुट करती हूँ, -3 एंड -1, माइनस माइनस प्लस 3 1 3, तो आ जाता है 3, +3 -1 एंड 3। अगर मैं 0 पुट कर देती हूँ x में, तो y भी क्या हो जाएगा, सारा 3 0 0, सारा 0 हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे 1 पुट कर देती हूँ तो हमारे पास आ जाएगा 3 1 3, -3 आ जाएगा, 1 एंड -3। तो यहाँ पे ग्राफ भी बना लेते हैं। अच्छा, तो मैं यहाँ पे सारे पॉइंट्स को हाईलाइट कर देती हूँ, -1 एंड 3, यानी कि -1 हमारा x है, राइट से लेफ्ट की तरफ ये x हो गया, और 3 पॉजिटिव ऊपर की तरफ जाना है, तो इनका जो सामने वाला पॉइंट होगा वो हम हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, ये पॉइंट जो है ना वो हमारा जा रहा है। फिर 0 और 0, इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं। फिर है 1 एंड -3, यानी कि x पॉजिटिव और y नेगेटिव, तो नीचे की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा करके जो है ना वो पॉइंट आ जाएगा। और अगर आप इसको लाइन से रिप्रेजेंट करो, अब ड्रा कर देते हैं, हम सारे पॉइंट्स को अटैच कर देते हैं। तो ये हमारे पास ना एक स्ट्रेट लाइन आएगी, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही। बार बार मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ, आप कंफ्यूज ना हो कि हमारा ग्राफ पे तो सीधी लाइन आ रही है, यहाँ पे चेंज आ रही है। अच्छा, तो हमारे पास है g2x + 6 0, इसमें भी y मौजूद नहीं है, तो हम x की वैल्यू जो है ना वो सॉल्व आउट करके हम -3 ले आए हैं। अच्छा जी, इसको मैंने क्या किया, सिंपल हमें पता चल गया कि x की वैल्यू जो है ना वो फिक्स्ड है, -3 है। y में हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो रैंडम मैंने -1 0 एंड 2 पुट कर दिया, क्योंकि y की वैल्यू तो यहाँ पे मौजूद ही नहीं है ना, तो हम खुद से कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे y की वैल्यू खुद से लिख ली, और जो x की वैल्यू थी वो फिक्स रहनी है। तो अब मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूँगी, पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हुए जो है ना लाइन ड्रा कर दूंगी। सबसे पहले हमारे पास है -3 एंड -1, -3 ये है एंड -1, यानी कि ये y एंड x दोनों जो है वो हमारे पास है नेगेटिव वैल्यूज। तो मैं इन दोनों को अगर हाईलाइट करूंगी ना, तो ये हमारे पास बन रही है, ये एक पॉइंट रिप्रेजेंट हो रहा है। सेकेंड है -3 एंड 0, तो -3 एंड 0, यानी कि ये हमारा पॉइंट बन रहा है -3 एंड 0, यानी कि एक ये पॉइंट आ रहा है। फिर है -3 एंड 2, -3 एंड +2, तो इसका मतलब ये यहाँ पे आके 2 के सामने रिप्रेजेंटेशन हो रही है। और अगर मैं इस लाइन को ड्रा करती हूँ, तो इन पॉइंट्स को मिलाती हूँ, तो ये हमारे पास जो है ना एक पैरेलल लाइन बन जाती है y के।